क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? कि आरएसएस जो है वो संजय जोशी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम दे सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैंडलर हैं जो इस तरीके की खबर को डाल के योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करना चाहते हैं, या और कोई साजिश का पार्ट है? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म है और राजनीति की गॉसिप यानी कि जो कानाफूसी की सहत चलती रहती है और जो अंदर से इनपुट लिंक निकल के आ रहे हैं, बीजेपी के सोर्स हैं, आरएसएस के सोर्स है, संगठन के सोर्स हैं और अंदर ही कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी लोकतंत्र के पार्ट से एक चीज खबर निकल के आ रही है कि आरएसएस जो है वो संजय जोशी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम आते ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? अभी उन्होंने दो बयान भी आए हैं। उन्होंने एक बयान में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे कोई ये सीट जो है विरासत में नहीं मिली है, मैं जब चाहूंगा मैं गोरखपुर की तरफ कभी भी जा सकता हूँ। और एक अभी उन्होंने फिलहाल यानी कि कल भी बयान अयोध्या में दिया है कि मैं राम मंदिर की खातिर अपना पद इसका सब छोड़ सकता हूं, यानी कि जैसे कि कल्याण सिंह ने किया था ऐसे ही योगी आदित्यनाथ का बयान। ये दो बयान जो हैं इनके मायने मतलब कई तरीके के मायने भी निकाल रहे हैं। तो इस स्टोरी में पूरा विश्लेषण के साथ बताऊंगा आखिर क्यों ऐसा कहा गया। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी और आज मैं बीजेपी से जुड़ी हुई खबर यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक जो खबर पब्लिश हो रही है, यानी कि प्रोपेगेंडा है, साजिश है या क्या चल रहा है, या योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे रखकर क्या चाहती है बीजेपी, या कुछ लोग ऐसे हैंडलर हैं जो इस तरीके की खबर को डाल के योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करना चाहते हैं, या और कोई साजिश का पार्ट है। तो नंबर एक जो इस समय सबसे ज्यादा खबर वायरल हो रही है कि आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जैसे मैंने बताया पिछली स्टोरी में बताया, कुछ नाम ऐसे हैं जैसे मनोहर लाल खट्टर हो गया, शिवराज सिंह चौहान हो गए और धर्मेंद्र प्रधान हो गए। तो ये कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको बीजेपी के दो पावर सेंटर हैं। नंबर एक नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह। और संघ का एक धड़ा अलग है, दो धड़े। संघ में भी दो धड़ों में बटी हुई है, यानी कि अलग अलग धड़े बताए जाते हैं जो लोग कानाफूसी करते हैं। तो संघ चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए नाम प्रमोट कर सकती है, क्योंकि 2013 में प्राइम मिनिस्टर के जो खिलाफ यानी कि दूसरा पीएम कैंडिडेट था वो शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रमोट होता है तो बीजेपी का जो पावर सेंटर है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा और ना ये बात बने। तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति बनेगी। सेकेंड नाम जो आता है संजय जोशी। संजय जोशी को सब जानते हैं कि अमित शाह और संजय जोशी में बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से संजय जोशी के बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स थे जिन चीजों को कराया गया, उसके बाद आज भी संजय जोशी कहीं ना कहीं, लेकिन संजय जोशी का कद बहुत बड़ा है। आज भी आरएसएस के अंदर कद बहुत बड़ा संजय जोशी का कद माना जाता है। इवन ये भी माना जाता है जो संजय जोशी के पास चला जाता है, संजय जोशी के पास जो मिलने लगता है उस पर भी नजर रखी जाती है। तो संजय जोशी को आरएसएस प्रमोट करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरा पावर सेंटर जो मैंने फिर बात कही वो कभी भी आपसी तालमेल, तो संजय जोशी के नाम पे भी आपसी सहमति नहीं बनेगी। अब एक नया नाम और निकल कर आ रहा है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है और जो जिस नाम की वजह से बहुत चर्चाओं का बाजार गर्म है। मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ। आरएसएस लोगों का कुछ मानना है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ का नाम भी प्रमोट कर सकती है एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो चाहती है कि दो पावर सेंटर को कैसे थोड़ा शांति में रखा जाए, थोड़ा इनको बताया जाए कि और लोग भी हैं। दो पावर सेंटर मतलब हो गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो योगी आदित्यनाथ का नाम भी शक्ति प्रमोट करना चाहती है। लेकिन कुछ योगी आदित्यनाथ के बयान भी ऐसे आए थे। क्या योगी आदित्यनाथ को इस बारे में पता है कि ऐसा होने वाला है? क्योंकि उन्होंने अपने एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान ये भी कहा था कि मुझे ये सीट जो है विरासत में नहीं मिली, मैं कभी भी उत्तर प्रदेश का रुख छोड़कर यानी कि मुख्यमंत्री पद का रुख छोड़कर कभी भी गोरखपुर जा सकता हूँ। और अभी उन्होंने फिलहाल में एक बयान दिया था कि राम मंदिर के लिए तो मैं कभी भी कुर्सी मतलब कभी भी पद प्रतिष्ठा से मुझे कोई नहीं, राम मंदिर सबसे पहले आता है। तो ये बात तो सबसे बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की छवि है वो बहुत ही इस समय पॉपुलरिटी है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ को लोग चाहने वाले हैं। उनके जहां जहां प्रोग्राम लगते हैं लोग उनको देखने के लिए हुजूम आता है। उनकी जो बढ़ती पॉपुलरिटी, इससे अंदर खाने जितने बड़े सीट्स लेते तो उनको कहीं ना कहीं खतरा है उनसे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि को कोई रोक नहीं पा रहा है, पॉपुलरिटी को कोई नहीं रोक पा रहा है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव जो कि यानी कि 2027 में होने, योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश को मिलना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से संसदीय यानी पिछले पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी ने बहुत सीटों का नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी ने काफी सारी सीटें, जो मुलायम सिंह यादव तक आज तक इतनी सीटें पार्लियामेंट में लेके नहीं आ पाए थे, जो इस बार पिछले पार्लियामेंट चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में आई थी। यानी पीडीए के तहत जो सीटें जितनी निकाली थी, उस नैरेटिव को कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई ऐसा चेहरा है कि जिसको 2027 में कैंडिडेट बनाया जा सके, अगर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। इन तमाम सवालों के बीच भी क्वेश्चन देखे जाएंगे, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो दो पावर सेंटर आपस में टकरा जाएंगे। यानी एक पावर सेंटर नरेंद्र मोदी अमित शाह, दूसरा पावर सेंटर योगी आदित्यनाथ संजय जोशी हो गए। लेकिन इसी बीच राजनाथ सिंह का भी नाम आता है, कि राजनाथ सिंह के पास वैसे बहुत ज्यादा अनुभव है, मुख्यमंत्री भी रहे, संगठन भी उन्होंने चलाया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो हो सकता है संघ, लेकिन वो संघ की पसंद है। तो ऐसा कुछ होता है आपसी तालमेल के साथ, जिस तरीके से बताया कि वरिष्ठ हिंदूवादी नेता जो हैं, जिनकी प्रखर छवि है वो योगी आदित्यनाथ ने, अगर उनको प्रमोट किया जाता है या योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बना के उनको रक्षा मंत्री बनाया जाता है और राजनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2027 का चुनाव और 29 का चुनाव किसके चेहरे पे उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि कोई भी वरिष्ठ इतना, जिसकी छवि इतनी अच्छी हो, योगी आदित्यनाथ की छवि के सामने कोई भी विपक्ष इस समय टिक नहीं पाएगा, ये सब जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल में लेके आना बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है बीजेपी के पास? इसमें सबसे ज्यादा दोनों यानी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच आपसी तालमेल और इंटरनल जो इनकी बातें होती है, इंटरनल जो सोर्स होते हैं, इंटरनल इनके पास जो जानकारी आती है, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को शिफ्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जैसे मैंने बताया, अगर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो दो पावर सेंटर आपस में टकरा जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा। जिस तरीके की मीडिया में खबरें चल रही हैं, ये एक एजेंडा भी हो सकती है, या जानबूझकर खबरें प्लान की गई हो सकती हैं, या हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर इस तरीके की खबर प्लान करके सोशल मीडिया के थ्रू वायरल व्यूज वगैरह लेना चाहते हैं, यानी कि खबरों पे इंटैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि जो एक प्रखर हिंदूवादी नेता के तहत है, जो बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, और योगी आदित्यनाथ की छवि को रोक पाना किसी की बस की बात नहीं। तो आने वाले समय में कुछ और खबरें आएंगी, इन सब चीज़ों के बीच में कुछ और अपडेट आता है तो मैं नेक्स्ट स्टोरी में जरूर लेकर आऊँगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे जो मैं शो लेकर आता हूँ उसके लिए अगर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और स्टोरी आपको पसंद आई तो शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे दी डेमोक्रेसी। नमस्कार।